दोस्तों स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दुर्गा के लिए जो हमारा यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर का जो सीरीज चली हुई है उसका आज 18 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 17 पार्ट तक डिस्कस कर लिए गए हैं, तो अगर आपने देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड में होंगे, जो कि आपके क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों क्लास उस पे बेस पे आपको सिलेबस बेस पे आपको मिलेगा, जो कि आपका यूके उत्तर प्रदेश ने सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और बहुत जल्दी यहाँ पर एग्ज़ाम होने की यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे यूके उत्तर प्रदेश ने ये जो यहाँ पर ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि कहा गया था कि लॉकडाउन खुलते ही यहाँ पर पेपर जो है करवा लिए जाएगा, ऐसा यहाँ पे कह रखा है। तो आपके जो पेपर हैं वो जल्दी आपको हो जाएंगे, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए, ताकि आपको यहाँ पर किसी भी टाइम अगर पेपर भी होता है तो आप इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो थोड़ी बहुत जो हेल्प है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप की जो सीरीज है जब तक कंप्लीट पेपर नहीं आता आपका यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। और ऐसी सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सामने घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, जो कि यहाँ पर डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूके उत्तर प्रदेश ने पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन है या प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, ये बताना है आपको। देखिए, रेडियो सक्रियता की जो खोज की गई थी 1896 को यहाँ पर हेनरी बैक्यूरेल ने किया गया था। 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने किया गया था, जो कि फ्रांस में किया गया था। तो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रेडियो सक्रियता का गुण क्या है, नाभिकीय है। तो यहाँ पर जो है नाभिक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए यहाँ पे, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। देखिए, रेडियो सक्रियता की एक ऐसा यूनिट पूछा जाता है और दूसरा इसकी इकाई पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर ऐसा यूनिट नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ पर यूनिट पूछ रखी है, उसकी इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो है कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की ऐसा यूनिट क्या है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता, बैक्यूरेल। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियो सक्रियता का जो इकाई है यहाँ पर क्यूरी है, और अगर ऐसा यूनिट पूछते तो आपका बैक्यूरेल आपका राइट आंसर हो जाता। दोनों क्वेश्चन नोट जरूर करना या स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। एल्यूमिनियम धातु जो है किससे हमको प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका बॉक्साइट, जो कि एक एरिस्क है एल्यूमिनियम का। और कभी कभी बॉक्साइट नहीं होता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें Al2CO3 रहता है, तो वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, कभी कभी एल्यूमिनियम का जो धातु प्राप्त होता है वो एल्यूमिना से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन आपको दिया होता है, बॉक्साइट उस टाइम पर नहीं दिया होता है, इसलिए आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी बॉक्साइट होता है, कभी कभी एल्यूमिना हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, तो नहीं तो उस टाइम कहोगे कि हमने ये बॉक्साइट पढ़ा था, एल्यूमिना कहाँ से हो गया, ऐसा सोचोगे, इसी वजह से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ये कई एग्जाम में यूके उत्तर प्रदेश ने कई बार जो है पूछा गया है। एक्स किरण की जो खोज किया गया था वो आपके रॉटजन ने किया था। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा नहीं, फेराडे है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो रॉटजन ने 1895 में जो है यहाँ पर एक्स किरण की खोज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूके उत्तर प्रदेश ने कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रेट है। कई लोग जो है नाइट्रेट करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये करते हैं आपका। ठीक है, तो नाइट्रेट है, यहाँ पे नाइट्राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो आपका राइट आंसर कौन सा, इनमें से कोई नहीं, नाइट्रेट होगा। NO3 माइनस साइन यहाँ पे रहता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। देखिए, संभारिक का निर्माण जो किससे होता है, बीटा किरण से होता है। किससे होता है, बीटा किरण से होता है। मैंने यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, जिन लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा अल्फा, बीटा, गामा के बारे में। तो उनको यहाँ पर मैंने बता रखा है कौन से किस पर माइनस आयन हो, किस पर पॉजिटिव आयन होता है, कौन ज़्यादा ऋण आयन होता है, कौन विद्युत किस में ज़्यादा रहता है। पूरा अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पर आपको अच्छे से इसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो किस में होता है ऋणात्मक आवेश? देखिए अल्फा पे जो होता है आपका पॉजिटिव होता है और बीटा पे जो होता है आपका नेगेटिव होता है और गामा पे जो होता है आपका कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इनमें इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछ रखा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बीटा किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये ठीक है, बीटा किरण डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे डिस्कस प्रीवियस वीडियो में करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है ये पूछना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था ग्रेफिन के बारे में। तो देखिए ग्रेफिन होता क्या है? ग्रेफिन जो होता है आपका एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का एक छोटा सा प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट करें उन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्वेश्चन में पूछा रखा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? आयनन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप लोग वहाँ पर जाकर जरूर देखना। तो ये होती है आपकी गामा किरण की। ठीक है, आयनन क्षमता सबसे कम किस में होती है? गामा किरण में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट लगाना इसका, तो एक बार जो है कमेंट लास्ट में जरूर करना कितना आपका यहाँ पर स्कोर रहा है, क्या आउट ऑफ 30 में से किसी की 30 आते हैं या कितने आते हैं, एक बार जरूर कमेंट करना, ताकि इससे जो है आप सभी को थोड़ा सा अपना ज्ञान का आकलन हो जाएगा। और वहीं मैं इस नंबर को देखते हुए क्लास को अपग्रेड करते रहूँगा। मान लो किसी के लिए इजी लग रहा होगा, किसी के लिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो उस हिसाब से आप क्लास को अपग्रेडेड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल होता है? देखिए हम जो है डिस्कस करते हैं आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बायो के करते हैं, केमिस्ट्री के करते हैं और यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है, बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर वह फल कूट है, तो यहाँ पर जो है सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन है किससे उत्पन्न होता है? तना है, पत्तियाँ हैं, फूल हैं या जड़ हैं? तो यहाँ पर जो है फलों से आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? तो ये आपका एक बीज है या एक बीजी फल है या सभी है? तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, एक बीजी फल है। क्या है? एक बीजी फल है चावल का दाना। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे नाशपाती का जो भाग है खाए जाने वाला, कौन सा भाग खाया जाता है? फली है, बीजाणु है, गूदेदार पुष्पासन है, ये सभी है। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, बीज किससे विकसित होते हैं? तो बीज जो है बीजाणु से होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रखा है कि वर्गीकी जो जनक कहते हैं उसको हम किसको कहते हैं? तो लीनियस को जो है वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो वर्गीकी का जो आधारी इकाई है वो कौन सी है? तो यहाँ पर स्पीसीज जो है राइट आंसर है, स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आलू किस कुल से संबंधित है? जितने भी यहाँ पर संबंधित कुल हैं, वनस्पतिक नाम है, आपको अच्छे से पढ़ना है उनको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं यूकेटीपीएससी में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे किसी में साइंस, जिसमें साइंस आती है, वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। वनस्पतिक नाम है और कुल के नाम, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं इसलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आलू किस कुल से जो है संबंधित रखता है? तो ये रहता है आपका सोलेनेमी। ठीक है, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल से संबंधित रखता है आलू। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास का जो कुल है वो कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो 19 का तो ये होगा आपका मालवेसी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैगन किस कुल से का पौधा है? तो बैगन जो है आपका ये भी आपका सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है,
ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 से, तो पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो पानी अगर ज़्यादा पानी होगा तालाब में भरा हुआ तो उसमें क्या होता है, कम दिखाई देता है, गहरा पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। कभी कभी आ जाता है कि पानी बाल्टी के पानी में अगर छड़ रखेंगे तो वो टेढ़ी क्यों नज़र आती है या छोटी क्यों नज़र आती है। जितने भी ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपके अपवर्तन के कारण ही होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उसमें रंगीन टाइप के दिखते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो ये क्यों बनते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं आपके प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है यहाँ पर बताना है। तो नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा उच्चतम यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित क्रमों में से किस क्रम के साथ पद CMY के संबंधित है? तो 24 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो कौन सा होगा यहाँ पे? 24 का ये होगा आपका, ठीक है, प्रिंटिंग से संबंधित होगा, ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला कैसे प्रतीत होगा? तो ये होगा आपका अवतल लेंस की तरह, तो लेंस बन जाता है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बता, सबसे कम जो है न्यूनतम किससे होती है प्रकाश की चाल जब जाएगी? तो कहाँ से जाएगी? तो उसकी जो चाल होगी सबसे न्यूनतम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? देखिए, किसी तारे के रंग से उसका तारे का क्या पता चलता है बताना है। तो तारे का जो ताप है वो हमको पता चलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में बताना है कि तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? देखिए, सबसे छोटी कब होगी? जब सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पर जो है 21 जून को आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोपहर में सबसे छोटी उसी दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीले रंग का पूरक रंग। तो पीले रंग का पूरक रंग क्या कहलाता है आपका? तो नीला रंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पानी के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर तेल का जो चमकना है उसको हम क्या उदाहरण है? तो आपका व्यतिकरण है। तो आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार कमेंट करके बता देना कि 30 और मैं आपके यहाँ पर कितने रहे हैं। और ऐसी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट यहाँ पर मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर हम लेके आते रहेंगे।